हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग आपके सामने जब भी आती है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। ये कम्प्लीटली कलेक्टिव है, आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं कोई भी ज़ोडिएक साइन बिल्कुल नहीं बताऊँगी आपके पार्टनर की, बिकॉज ये कम्प्लीटली कलेक्टिव है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच। राइट, सो यहाँ पर आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए। राइट, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी एक्वेरियस यहाँ पर हम निकालेंगे कि आपकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेकर क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द डेविल and six of swords. Okay, सो गाइज यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए एक ओवरऑल एनर्जी इस तरह से आपकी दिखाई दे रही है। आप समथिंग आपकी क्योर्स कुछ यहाँ पर क्लियर करना चाह रहे हो, इस तरह का भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, सो यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। सी आप यहाँ पर थोड़ा इमोशनली डाउन हो। ठीक है, एक एनर्जी इस तरह है कि आप यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, रिलेशनशिप के लिए आप मना नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में हो कि यस रिलेशनशिप चाहिए। बट इमोशन, ओके, इमोशन आपको ऐसे लग रहा है कि हम फिर से बहुत ज़्यादा क्लियर करें कि हमें किस तरह का प्यार चाहिए। ओके, क्या हम यहाँ पर उतने खुश हैं रिलेशनशिप को लेकर? तो शायद यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो अपने अपने फीलिंग्स को लेकर। जो डार्क साइड है आपका, जो डार्क साइड है फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, या को डिपेंडेंसी को लेकर, राइट, वो आप यहाँ पर हील कर रहे हो। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो आप इमोशनली यहाँ पर अपने आप को उस डार्क फीलिंग से पहली बात है कि बाहर निकालना चाहते हो। आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट रहें अपने आप पर, अपने खुद के ऊपर। इस तरह का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो मुझे यहाँ पर सेल्फ लव के तरफ पहली बात है कि आप कन्वर्ट होते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, कि आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तक आप यहाँ पर आगे कैसे जाओगे। मैंने कहा ना, एग्जॉशंस यहाँ पर आपका ड्रेन हो रहे हो। ओके, ड्रेन हो रहे हो, राइट, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो हम यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं ये बहुत लंबी जर्नी है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये खुद को सवाल पूछ पूछ के कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि अब ये एनर्जी से निकल कर ये एनर्जी में आना चाहिए। ओके, सो दोनों भी एनर्जी बहुत अपोजिट है, राइट, बहुत ही। ओके, तो ये इमोशनली एनर्जी से निकलकर पैशनेट एनर्जी में आना है। इसके बीच में, ओके, ये दोनों के बीच में आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। सो आप यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहना चाहते हो, ना कि इमोशनली डाउन, कि हाँ कि इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड रह के फिर हम किसी को सोचेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। ओके, कब होगा, क्या होगा, कितने बार हर एक रात को वही वही सवाल पूछेंगे। कितने रात ऐसी गंवाई है कि हम जस्ट रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं। तो आप उस डाउन यानी लो एनर्जी से पहली बात है कि बाहर निकलना चाहते हो। सो नाइस, एक्चुअली ग्रेट। यहाँ पर आपके इंटेंशन क्लियर है कि प्यार चाहिए। ओके, या आप की तरफ जो भी रिलेशनशिप आएगा जिसका आप वेट कर रहे हो, या
जिनके लिए आप यहाँ पर प्यार चाहते हो, आप उनको वेलकम ज़रूर करना चाहते हो, राइट। द सन, मैंने कहा ना, माइंड से बिल्कुल आप क्लियर हो, ओके, कि यस हम यहाँ पर प्यार चाहते हैं, यूनिवर्स हमें वो ज़रूर देगा एंड हम उस वे से ज़रूर जाएंगे, आगे ज़रूर जाएंगे, राइट। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि यहाँ पर हाँ कि अभी तो कमिटमेंट बिल्कुल नहीं है, कि कमिटमेंट नहीं है, ओके, बट एक लिटिल बिट थोड़ा सा एक अट्रैक्शन है, लाइक दैट। सो या बस वो तो उतना ठीक है कि हम उतना कैरी कर सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली पॉजिटिव है, कम्प्लीटली आपके इंटेंशन क्लियर है कि यस एक जो भी अगर ऐसी कोई रॉन्ग अगर एनर्जी होंगी वो भी आप सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को, कि ऐसा कोई भी रॉन्ग थॉट हमारे मन में नहीं आए रिलेशनशिप को लेकर। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो रिलेशनशिप के लिए, माइंड से आप कंप्लीटली पॉजिटिव हो कि यस हमें बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए और यूनिवर्स हमें बहुत ही पॉजिटिव वे से हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, लाइक दैट। ये आपका यहाँ पर कंफर्म है, राइट। सो एक्शन में यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, तो आप यहाँ पर सी आपके दोनों के बीच में जो भी निगेटिव पैटर्न है वो तो पहली बात है कि आप यहाँ पर क्लियर करना चाहते हो, कट करना चाहते हो। आप यहाँ पर एक ऑब्सेसिव एनर्जी भी रख रहे हो, बट वो भी आप चाहते हो कि ऐसा ना हो कि हम जस्ट अपने तरफ से ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हैं, वो पर्सन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आप अपना स्ट्रेंथ यहाँ पर आप यहाँ पर चाह रहे हो कि आप ना कॉन्फिडेंट रह रहे हो, कि कॉन्फिडेंट है आपके अंदर कि अगर ये पर्सन आते हैं, अगर यूनिवर्स ने अगर आपको कहा कि एक्शन लेना है, दैट्स इट, एक्शन लेना है। और यहाँ पर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी कंप्लीटली आप बैलेंस कर रहे हो और उतने बहुत ही पॉजिटिवली पेशेंस आप रख रहे हो एंड डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। या ओके, फेथ है आपका, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर है, राइट। सो यहाँ पर सन के फ्लावर्स है, सनफ्लावर्स है, सो ये भी पॉजिटिव ही एनर्जी यहाँ पर है कि यस आप इस राह पर चल पड़े हो और वो राह आप कंप्लीट करना चाहते हो, ओके। सो आप यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी लेकर हो, ओके। कार्ड्स डेविल का है, बट यहाँ पर डेविल दैट मीन्स यहाँ पर है कि आप कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी निगेटिव पैटर्न कैरी बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं करना चाहते हो कि यहाँ पर डिपेंडेंसी रहे या वो पर्सन की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहे या किसी को बॉदर किया जाए या किसी को चेंज किया जाए, ओके। बहुत सारी बातें होती है निगेटिव पैटर्न में, बहुत सारी बातें होती हैं, राइट, कि वो हमारे हिसाब से ही चले, हमारे हिसाब से ही हो, ओके। वो मैसेज ही डाले, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज ही डाले, या हमने जो कहा वही वो उसने करना चाहिए। ये जो सारे इतने निगेटिव पैटर्न्स होते हैं, स्टबन की एनर्जी होती है, वो आप रिलीज़ करना चाहते हो, उसके साथ आप बिल्कुल डील नहीं करना चाहते हो। ऐसा पैटर्न ना आप उनसे लेना चाहते हो, ये भी एनर्जी है, ना आप उनको यानी ना आप उनको यहाँ पर अनकंडीशनल लव की बात कर सकते हैं, राइट। सो एक अनकंडीशनल जो लव है वो कभी किसी को क्या कहते हैं बॉदर नहीं करता है, ओके। ना यहाँ पर मेंटली स्ट्रेस देता है, ना फिजिकली क्या कहते हैं हरासमेंट, उस तरह से कुछ भी नहीं होता है। तो ये एनर्जी अगर आप दोनों के बीच में है तो आप चाहते हो कि ये कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाए, ओके। और प्रॉपर वे से डिसीजन मेकिंग हो, होप्स है कि पॉजिटिव हो एंड पॉजिटिव राह पर हम चलें, राइट। तो ये एनर्जी को आप बिल्कुल एक्शन में नहीं लाना चाहते हो, तो दैट्स वाई आप पेशेंट में रह रहे हो बट पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का है, यस आप यहाँ पर ज़रूर चाहते हो कि आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो, ओके। चाहे जो भी हो, ओके, वो दूरियाँ आपकी ख़त्म हो और आप बढ़ते ही जाएं, ओके, पीसफुल, ओके, स्लोली बट श्योरली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, ओके, एंड ग्राउंडेड होकर यहाँ पर चले और साइलेंस या सो ग्राउंडेड होकर चले, धीरे चले, साइलेंटली चले, ओके। और हम दोनों के बीच की जो भी दीवार है, जो एक साइलेंट की दीवार है, शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या जो भी नहीं हो रहा है, वो कम्प्लीटली वो साइलेंट की जो दीवार बनी है
वो कहीं ना कहीं टूट जाए, ओके। और एक क्योंकि हम जो साइलेंस में रह रहे हैं और उसकी एक अलग ही कह सकते हैं एक बहुत ही एक अलग ही पेन होता है, या हम उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मान लेते हैं ऐसा। बट आप चाहते हो कि ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस धीरे धीरे रिश्ता बिल्डअप हो, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट कि अभी ये करना है। बट ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप रिलेशनशिप को धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहते हैं, कि ना कि सडनली कोई भी एक्शन या उस वे से नहीं करना चाहते हो। तो आप बस यूनिवर्स को ये प्रेयर कर रहे हो यहाँ पर कि हम दोनों के बीच का जो साइलेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाए, वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, लाइक दैट, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपके एक्स को, जो लाइफ में आपके एक्स थे उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, राइट। सो आप उनका नाम ले सकते हो, तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। सो आपके एक्स की एनर्जी फॉर दिस सिचुएशन क्या है। Okay, King of Swords, Four of Swords, Ten of Cups, and the Sun. Bottom of the deck, the Tower. Okay. Three of Cups, Ace of Cups, the World, and Page of Wands, Ten of Wands. सी यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपके एक्स की, सो मुझे यहाँ पर ये पर्सन थोड़े से जो भी है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, या किसी के लिए ये डिवोर्स भी हो गया होगा, इस तरह का हो सकता है, या बहुत बड़ा सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो चुका है, राइट। बट राइट नाउ ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, ओके। राइट नाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम फिर से हॉनेस्ट से अपने रिलेशनशिप को प्रॉपर वे से डिसिप्लिन में अगर लगाएंगे तो हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, ओके। तो ये पर्सन चाहते हैं कि हो सकता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपके साथ में इन्होंने बिहेव किया होगा, बट ये कन्वर्ट होना चाहते हैं थ्री ऑफ कप्स में, यानी ये फ्रेंडली आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। मैंने कहा ना ये पर्सन थोड़े से हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो ये पर्सन यहाँ पर उस तरह से डिसीजन या उनकी फीलिंग्स उस तरह से थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही है, ओके। मल्टीपल चॉइस इनका यहाँ पर हो रहा है कि आपके लिए कि आपके साथ स्ट्रिक्टली बिहेवियर करें या कम्प्लीटली आपके साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर करें, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बट हो जो भी है तो फीलिंग से रिलेटेड, ओके। तो उनकी एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर, इस तरह से है। अभी करंट सिचुएशन में वो जो भी है थोड़ा अपने फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ऑन ऑफ हम कह सकते हैं, बट ये यहाँ पर सोच रहे हैं, ओके। इस तरह का यहाँ पर ज़रूर है, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन सी ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम यहाँ पर एक्शन क्या लें, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ही फ्लक्चुएट हो रही हैं, हॉट एंड कोल्ड हो रही है, राइट। सो यहाँ पर इसके वजह से ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये बार बार अपने आप को शायद कभी मेडिटेशन कर रहे हैं, ओके, कभी सोच रहे हैं, ओके, कभी शायद किसी एडिक्शन में लगे हैं, ओके, मे बी ड्रिंक या उस तरह से हो सकता है, राइट।
तो इस तरह की भी एनर्जी है। सो ये पर्सन उस तरह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये आपसे प्यार भी यहाँ पर उनको इनको यहाँ पर आपके लिए एक प्यार बढ़ रहा है। ये एनर्जी है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दिलो दिमाग में आपका जो भी बातें हैं, ओके, जो भी आपने इनके साथ में प्यार से रहे हैं, या प्यार से जो भी आपने इनको और गिविंग किया था या जो भी किया था, ये पर्सन को वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मैंने कहा ना, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, लॉन्गिंग का कार्ड यहाँ पर आया है। ओके, तो ये पर्सन आपको चाहता है, और ये चाहता है, ये क्रेविंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, लॉन्गिंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये पर्सन को वो सब बातें याद आ रही हैं जो आपने इनके लिए किया था, एंड ये कहीं ना कहीं उस तरह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और उनको ही ये बहुत ज़्यादा गिल्ट या बुरा फील हो रहा है, एंड दैट्स वाई ये पर्सन थोड़े से एडिक्शन में भी लग सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। इस तरह का भी एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से कंप्लीट फैमिली हो, ओके, पास का पूरा लेट गो करे, एक नई दुनिया, एक द वर्ल्ड का कार्ड है, एक नई दुनिया फिर से शुरू करे, नए से फिर से रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए, और आप दोनों के बीच के जो भी कन्फ्लिक्ट है वो पूरी की तरह जो भी है वो निकल जाए, ओके। ये है कन्फ्लिक्ट का ही कार्ड है, राइट। सो एक्चुअली ये पर्सन वही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो क्लैशेस है या डिफरेंस है या इनकम्पैबिलिटी जो भी है, ओके, ये पर्सन उस तरह से इस बात को रिलीज़ करना चाहते हैं, ओके, कंप्लीटली रिलीज़ करना चाहते हैं, इस तरह से यहाँ पर है। बट इनको यहाँ पर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे इस तरह से बातें कैसे हो, ओके। सो ये भी बात बहुत है कि इनको यहाँ पर आपके साथ में बात रखना नहीं आ रहा है, या उस तरह से इनको डर लग रहा है कि फिर से हम दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए, ये भी एक फियर की एनर्जी इनकी है, राइट। तो या इसके वजह से ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है, एक डर के वजह से, एक फियर के वजह से ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक्चुअली द हारमोनिया, एक कम्प्लीटली रियूनियन चाहते हैं, मैरिज वॉट एवर जो भी है, रिकन्सिलेशन, रियूनियन, एंगेजमेंट, वॉट एवर जो भी है, यहाँ पर कम्प्लीटली ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अगर ये फिर से हमारा हारमोनियस रियूनियन में आ जाए तो हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इस तरह की एनर्जी है, ओके। अब जाकर ये पर्सन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आए हैं, ओके। अब जाकर यानी फेमिनाइन एनर्जी में, दैट मीन्स इनको अब यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार क्या होता है, ओके, रिलेशनशिप क्या होता है, ओके, एक फीमेल का लव क्या होता है, या वॉट एवर, ओके। सो ये पर्सन उस तरह के इमोशंस, उस तरह के अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड रियलाइजेशन कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है, ओके। सो ये चाहते हैं कि अब वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए, एंड हम पूरी तरह बैलेंस हो जाए, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करें, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो अच्छी तो है, बट यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडलाइन देते हैं आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी भी ये पर्सन थोड़े से इमोशन में कन्फ्लिक्ट है, ओके, एंड एक्शन में भी कन्फ्लिक्ट है। दो कार्ड कन्फ्लिक्ट के आए हैं, फीलिंग्स में भी वो हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस या उस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पर है एक एनर्जी, बट फिर भी इनको ये क्लैशेस होने का, क्योंकि शायद हो सकता है कि क्लैशेस होने का डर है, दैट मीन्स इन्होंने अभी तक खुद को चेंज किया है या नहीं किया, ये खुद के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब, ओके। सो ये रियलाइजेशन तो हो रहा है इनको, बट बिहेवियर से अभी तक उतना चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यूनिवर्स की गाइडलाइन यहाँ पर, बहुत कार्ड आया, ओके।
सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर डिवाइन गाइडलाइन क्या आ रही है, आपके पास में डिवाइन गाइडलाइन क्या आ रही है, और आपको क्या वो अपने आप को गार्डेड रखना है। आपको हर बार क्या गाइडलाइन आई है दिल से, ओके, अंदर से आपको क्या फील हुआ है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिट गाइड ये आपको गाइडेंस देना चाहता है कि आपको होल्डिंग अ पैटर्न, आप अगर सेम पैटर्न में अगर जा रहे हो, रिपीटेशन हो रहा है, आपका एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, राइट, कि आप जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो रहा है, जा रहे हो आ रहे हो, तो ये पैटर्न को आपको यहाँ पर इन हाउ कंडीशन आपको ब्रेक करना है, ओके, स्टॉप करना है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर इस रिलेशनशिप को में फिर से अगर आप सेम पैटर्न में जाओगे, ठीक है, तो आप फिर से अपनी इमोशन को ब्लॉक करोगे, फिर से आप अपने आप को हर्ट करोगे, राइट, अपने आप को परेशानी में डालोगे। तो क्या आप खुद सिक्योर हो इस रिलेशनशिप के लिए, ये आपको स्पिरिट पूछ रहे हैं, या उस तरह से आपको बार बार गाइड किया है उन्होंने, तो क्या है, तो ये आपको ही यहाँ पर आपके आंसर्स देने हैं, ओके, आपके ही पास इसके आंसर्स हैं, राइट। ये पर्सन ने आपको कितना सही तरीके से आपको गाइड मीन्स आपको कितना सही तरीके से ये पर्सन ने बिहेव किया है, नहीं किया है, क्यों आप सेपरेशन में हो, क्यों ये आपका यहाँ पर अब जाकर क्यों ये पर्सन को लग रहा है, क्यों अभी भी स्टिल ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है। ऑल दिस थिंग, ये बहुत सारी बातें हैं, आपको डिटेल में सोचना पड़ेगा, अपने आप को जानो, अपने आप को यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, तो आपको पता चलेगा, राइट। इस तरह से यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको यूनिवर्स ने इनके साथ क्यों सेपरेट किया है, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है, एक सेपरेशन का कार्ड है, ओके। ट्रुथ कुछ अलग है, ओके, सच्चाई कुछ अलग है जो आप शायद देख नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको सच्चाई देखनी है, राइट। इस तरह से बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी है, जो आपका खुद का भी मन है यहाँ पर, ओके। सो लेट्स सी, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कीजिए एंड क्लेम इट ज़रूर कीजिए। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है ज़रूर लिखिएगी आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड सोल, कि यूनिवर्स ने हमें प्रोटेक्ट किया है, ओके। किसी सिचुएशन में बार बार रिपीटेशन पैटर्न से हमें यूनिवर्स ने निकाला है, हमें वो अंडरस्टैंड हो रहा है। सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा उस वे से, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं एक्वेरियस न्यू लव के तरफ, जिनके भी लाइफ में नया प्यार आ रहा है, न्यू लव आ रहा है, न्यू डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो, तो उस पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। Okay, 8 of Swords, 10 of Pentacles, 7 of Pentacles and 6 of Cups. Bottom of the deck, the Chariot. Queen of Wands, Knight of Wands, the Empress and the Lover. Bottom of the deck, 7 of Pentacles,
सो गाइज यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर देखा जाए तो आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स था और ये पर्सन का क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कनेक्शन फील करवा रहे हैं, आई डोंट नो, ओके, कि एक पेयर, एक पॉजिटिव कपल हो आप जो एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी रखना चाह रहे हो, इस तरह का भी मुझे यहाँ पर आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर है कि ये पर्सन ना अपने अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहा है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और उनको ऐसे लगता है कि मैं इमोशनली, सेम एनर्जी आ रही है, सेम एनर्जी कि मैं इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता या रह सकती, ओके, आप वो अपने इससे ले लीजिएगा। तो ये पर्सन यहाँ पर चाह रहा है कि मुझे यहाँ पर ना विक्टिम नहीं बनना है, इमोशनली विक्टिम बिल्कुल नहीं बनना है, मुझे इमोशनली डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं बनना है, ओके, मुझे उसमें से निकलना होगा, राइट, मुझे उसमें से निकलना होगा पॉजिटिव, ओके। ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप के लिए हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं रिलेशन या उस वे से हम इग्नोर कर रहे हैं, नो, हम वो एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहते हैं, हम वो लेना ज़रूर चाहते हैं, राइट। क्या बात है, कमिटमेंट। सो ये पर्सन या ये चाहते हैं कि कमिटमेंट होगा, ओके, मैरिज होगा या वॉट एवर, ओके, मैरिज, यहाँ पर प्रॉमिस, जो भी है प्रॉमिस, एक कमिटमेंट वो आपको बिल्कुल देना चाहते हैं। बट ये पर्सन चाहते हैं कि इमोशनली होगा, नहीं, इमोशन से नहीं, वो लॉन्गिंग या वो डिपेंडेंसी या वो फिर से आप उसको हर्ट करोगे या उस वे से, नो, इस तरह से नहीं, ओके, कि हम तड़पे, बार बार तड़पे, फिर आप छोड़ के जाओ या आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, ओके। सीधा कमिटमेंट होगा, ओके, सीधा कमिटमेंट होगा। अपने इमोशंस को मैं मीन्स वो यहाँ पर बिल्कुल रिलीज़ करना चाहते हैं कि उस तरह के इमोशंस या इनका भी कुछ जो भी डार्क साइड है, ओके, वो अपना डार्क साइड हील करना चाहते हैं, वो भी पॉजिटिव में आना चाहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो इनको ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है एंड इसीलिए मुझे वही दिखा, कमिटमेंट, यानी यहाँ पर कपल, तो यही वो मैं फील कर पाई यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक दैट, ओके। तो यस, ये एनर्जी उस तरह से है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव हो, ओके, बट यहाँ पर अपने इमोशंस को वो आपको बताने के लिए बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। एंड वो क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, वो इमोशंस को वो समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बट उनको ये भी लग रहा है कि यहाँ पर बह नहीं जाना है। जैसे आपको लग रहा है ना किसी रिलेशनशिप में बह नहीं जाना है, बहुत हो गया, अभी स्टॉप, ओके। तो वैसे ये पर्सन को लग रहा है कि बह नहीं जाना है, ओके। रिलेशनशिप चाहिए, प्यार चाहिए या कमिटमेंट चाहिए ज़रूर, बट बह नहीं जाना है। तो अपनी इमोशंस को वो वहाँ पर ब्लॉक करके उसको रिलीज़ कर रहे हैं पॉजिटिव वे से, राइट, इस तरह का यहाँ पर। सो ये पर्सन के माइंड में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इनको आपके साथ में कंप्लीट फैमिली रिलेशनशिप, उनको बहुत हैप्पी फील होता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, ओके। उनके दिमाग में जो भी आता है ना एकदम पॉजिटिव आ जाता है और उनको लगता है कि बस आपके दोनों के बीच की एक स्पेस है ना वो अब कम हो जाए, जो शायद आपने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्वेरियस आपकी एनर्जी न्यू लव के साथ में कहीं ना कहीं मैच हो रही है, ओके। जो भी न्यू पर्सन आ रहा है, डिपेंड्स, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि जो एम्प्टी है, हम दोनों के बीच का एम्प्टी है, ओके, जो यहाँ पर शैलो आ रहा है वो थोड़ा सा जो भी शैडो साइड है हम दोनों के बीच के, वो कम हो जाए एंड वो ख़त्म हो जाए, ओके। सो ये पर्सन बिल्कुल हैप्पी फील कर रहे हैं, ओके। कुछ भी ओवर थिंकिंग नहीं, आई थिंक सो ये म्यूज़िक, डांस या उस तरह से हो सकता है, आपको दिखेगा, राइट दैट, ओके। तो ये बहुत खुश है आपको सोचते हुए, आपको लेते हुए, आपकी बात सोचते हुए बहुत खुश हो जाता है जब वो कंप्लीट फैमिली का जब सोचते हैं कि हाँ सब है, पेरेंट है, फैमिली है, ऑल दिस थिंग्स, ओके, इस तरह से यहाँ पर है। सो या ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है एंड द एक्शन में ये पर्सन यस ये एक्शन लेना चाहते हैं, ओके, बट फिर भी ये पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अब
ये थोड़ा प्रोग्रेस की एनर्जी में स्लोली है, धीरे से आराम से है, बट ये स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्यार को समझ रहे हैं। ओके, सो इनको भी यहाँ पर ऐसे क्यों लग रहा है कि इनको भी यहाँ पर लग रहा है कि यार बहुत डिले हो रहा है। ओके, डिले होते जा रहा है, बहुत स्लो होते जा रहा है, हमें क्या करना है, हमें एक्शन तो लेना है, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिले होते जा रहा है। ओके, ये सब कुछ कब चेंज होगा। ओके, ये भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी हम दोनों के बीच का डिस्ट्रैक्शन है, जो भी दूरियां है, वो एज सुन एज पॉसिबल कब ख़त्म होगी, राइट। तो ये पर्सन उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। इनको भी यहाँ पर आई थिंक सो बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, लविंग, केयरिंग एनर्जी, ऑल दिस थिंग्स कंप्लीटली कन्वर्ट है ये पर्सन, राइट। और वो बस वो डिस्ट्रैक्शन क्या है आप दोनों के बीच का, ओके, जो भी सेपरेशन का पॉइंट है या जो भी है, वो कब वो ब्रेक होगा, ये पर्सन उस चीज़ का वेट कर रहे हैं एक्चुअल में, राइट। सो नाइस एनर्जी यहाँ पर है। 6 ऑफ कप की एनर्जी एंड द लवर की एनर्जी। ये आपको पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन मानते हैं, या एक बचपन का प्यार लौट कर आया है, लाइक दैट। फिर से ये पर्सन रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और मैरिज या उस तरह से कि बहुत ही प्यारा एक प्यार होता है। ओके, वो प्यार उनको चाहिए, एक अट्रैक्शन उनका आपके तरफ दिख रहा है कि यस ये रियूनियन होना चाहिए। ओके, जो भी अगर यहाँ पर जो भी बाकी के चॉइसेस जो भी होंगे वो साइड में रहे, और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक इनका भी यहाँ पर एक्चुअली फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आपके हर फीलिंग्स को शायद कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, राइट, ये आपको चेस कर रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा थॉट रख रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं, हो सकता है डे ड्रीम, बहुत ज़्यादा सोचना, आपके बारे में सोचते जाना, चेस करना। ओके, तो एक चेजिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और साइलेंस में तो है, बट ये साइलेंस टूट जाए, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो चेजिंग ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने इमोशंस को, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना ये पहले ही है कि इमोशंस को कंट्रोल कर रही है पर्सन, इस तरह का यहाँ पर है। ये बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में आ चुके हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली दूरियाँ ख़त्म हो जाए, कुछ तो यहाँ पर हो जाए कि एज सुन एज पॉसिबल ये आपके पास में दौड़ कर चले आए। ओके, ये बिल्कुल दौड़ कर आपके पास में आना चाहते हैं, क्या बात है। सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। ओके, फॉर दिस सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड। ओके, अनएक्सपेक्टेड का कार्ड आया है शफल करने से पहले के लिए। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रक्शन ला सकती है, या कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके लाइफ में, या आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो बहुत ही अच्छा चेंज होगा। एक जो यहाँ पर फ्रोज़न हो चुका है, ओके, वो अनफ्रोज़न होने के चांसेस हैं, सडन न्यूज़ कुछ आ सकती है, इस तरह की भी एनर्जी है, राइट। सो फिर भी यहाँ पर यूनिवर्स गाइडलाइन करे इस रिलेशनशिप के लिए, एक्वेरियस के लिए। ड्रीम मैसेज। ओके, मैंने यहाँ पर ड्रीम मैसेज की बात की थी। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप टेलीपैथिकली आपका 5D कम्युनिकेशन तो हो रहा है। मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं आपके मैच हो रही है एनर्जी। ओके, दिस इज़ द 5D टेलीपैथी कहते हैं इसको। ओके, समटाइम्स मिररिंग भी कहते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर है। ओके, ये भी कहा जा रहा है, और स्पिरिट गाइड आपको कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप के लिए ब्यूटीफुल साइंस देते जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको सिंक्रोनासिटी, एंजल्स नंबर, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ओके, फॉर दिस न्यू रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। ओके, द वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रही है,
राइट। और यहाँ पर जो भी आपके टॉक्सिसिटी है आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ओके, वो पैटर्न बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक होगा, इस तरह का यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर आपकी फुलफिलमेंट है, सक्सेस आफ्टर द क्विस्ट एंड सक्सेस। मैंने कहा ना, कुछ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ कन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसा हो सकता है, बट ये जो भी ट्विस्ट या क्विस्ट होगा इसके बाद में एक सक्सेस आपका दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। सो डिवाइन को क्लेम इट कीजिए। थैंक यू सो मच। आप इस रियूनियन के लिए रेडी हो, बोलिए कि आई एम रेडी फॉर द reunion, I'm ready for the commitment, okay, I'm ready for the marriage, whatever आपको जो भी है, आप ready for this relationship promises, okay, एंड या हम अपने तरफ से पूरा रेडी हैं, ओके। आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको डालना है। सो ये यहाँ पर मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, ओके। सो खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।